हम एक्सरसाइज 9.1 का एग्जाम्पल नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। हमें दे रखा है कि टू पैरेलल लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इस लाइन को एल नाम दिया, इसको एम, ये पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रही है एक ट्रांसवर्स लाइन पी, इस ट्रांसवर्स लाइन से पी कर रही है। हमें शो करना है कि क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड, इससे जो क्वाड्रिलेटर फॉर्म हुआ है, ये ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटर फॉर्म हुआ है बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर, यानी ये इंटीरियर एंगल है, ये वाला इंटीरियर एंगल, ये वाला इंटीरियर, ये वाला इंटीरियर एंगल, इनके बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटर फॉर्म हुआ है वो क्या है, वो एक रेक्टेंगल है। चलो देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। गिवन में मैंने अभी बताया, बस हमें ये पता और करना है कि ए बी बाइसेक्टर है किसका, पी ए सी का। ये जो ए बी है ये बाइसेक्टर है इस वाले एंगल का, सी बी है वो बाइसेक्टर है इस वाले एंगल का, सी डी है वो बाइसेक्टर है इस वाले एंगल का, और जो ए डी है वो बाइसेक्टर है इस वाले एंगल का। ये तो हमें सब गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ये जो फॉर्म हुआ है ए बी सी डी ये एक रेक्टेंगल है। नाउ प्रूफ करते हैं। वी हैव गिवन दैट जो पी एस है वो पैरेलल है क्यू आर के पैरेलल है। पैरेलल है तो भाई ये वाला एंगल जो फॉर्म होगा, ये वाला और ये वाला एंगल, ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। उससे क्या होगा, अगर हम इनका हाफ कर देते हैं, मैंने एंगल पी ए सी, जो पी ए सी ये वाला पूरा एंगल है, इसका हाफ कर दिया और इसका हाफ कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी एंगल इक्वल ही होंगे। ठीक है, बट वी हैव गिवन दैट ए बी बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ये वाले एंगल को, यानी इसका ये हाफ और ये हाफ ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये और ये क्या हो जाएंगे इक्वल। यहाँ से पी ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी ए सी के, और सी डी बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ से क्या होगा, सी डी बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ से होगा भाई जो एंगल ए सी डी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी आर के, ये इक्वल हो जाएगा। इसको हम कंपेयर करते हैं अपनी इक्वेशन 1 से। ठीक है, इक्वेशन 1 में हाफ ऑफ पी ए सी क्या है, पी ए सी, हाफ ऑफ पी ए सी को हम पुट कर देंगे बी ए सी, यानी इस पूरे का एंगल को हम क्या पुट कर दिया हमने, बी ए सी, ये वाला एंगल पुट कर लिया, ये वाला। ठीक है, इस पूरे एंगल को, और यहाँ से जब हाफ करेंगे तो ये हाफ हमने इसको पुट कर लिया, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, हेयर हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल फॉर्म हो गया, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि ये जो लाइन है एंगल, ये लाइन ए बी और ये सी डी है, और उनकी ये जो लाइन है सी से ए, ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, इसका अल्टरनेट एंगल हो गया। अब ये अल्टरनेट एंगल जो कैसे फॉर्म होते हैं, ऐसे होते हैं अल्टरनेट एंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल हो गए। तो भाई अल्टरनेट एंगल हो गए तो इसका मतलब ये है कि ए बी पैरेलल किसके हो गई, सी डी के। सिमिलरली हम लिख सकते हैं इसी तरह हमारा जो ए डी है वो पैरेलल हो जाएगी हमारी बी सी के। ये तो सारे पैरेलल हो गए, तो इससे हमें पता चला कि जो ए बी सी डी वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब हमें पता है भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर मैं इस वाले एंगल को प्लस करती हूँ और इस वाले एंगल को प्लस करती हूँ, ये वाला एंगल, ये फुल इस लाइन के इधर, और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। मैंने लिख दिया एंगल पी ए सी, इसका प्लस कर ये वाला एंगल पूरा का पूरा एंगल, और पूरा एंगल एस ए सी, इनको सम करती हूँ तो कितना आता है मेरा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर एंगल है। भाई हाफ कर देती हूँ मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर भी हाफ किया, इधर भी इस वाले एंगल को हाफ किया, इस वाले एंगल को, तो इधर भी मैंने हाफ कर दिया। तो हाफ करने पर ये बना हमारा क्या, बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल बना हाफ करने पर। इधर किया तो हाफ करने पर हमारा ये वाला एंगल बना। ठीक है, सी ए डी ये वाला एंगल हमारा हाफ करने पर बन गया, और दोनों का सम कितना आ रहा भाई हमारा 90 डिग्री। अब हम देखेंगे, मैं इसको एक पूरा नाम देती हूँ इस वाले एंगल को, या अभी हमने ये दो एंगल फॉर्म किए ना, इनका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है इसका, यहाँ से यहाँ तक इसका नाम है बी ए डी। तो बी ए डी हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री। अब हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और उसका एक एंगल 90 डिग्री का है। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की। तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल।